1991 में एक लंबी बीमारी के बाद सिहाब के पिता दुनिया छोड़कर चले गए। गरीबी के कारण मां ने सिहाब को अनाथालय में डाल दिया था। लोग अक्सर अपनी नाकामयाबी की बजाय किस्मत या खुद के साथ घटी किसी बड़ी दुर्घटना को बताते हैं। किस्मत और बुरी परिस्थिति से गुजरने के बाद भी लोगों के बीच अपनी पहचान बना लेना ही सच्ची सफलता है। ऐसा ही एक उदाहरण बनकर दुनिया के सामने आए हैं केरल के रहने वाले मोहम्मद अली सिहाब। सिहाब की कहानी युवाओं के लिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो सभी सुविधाओं के होते हुए भी पढ़ाई से दूर भागते हैं, एक प्रेरणा स्रोत है। केरल के मलप्पुरम जिले के एक गांव एडवानापारा में जन्मे मोहम्मद अली सिहाब आज एक IAS ऑफिसर हैं। सिहाब अपने घर में गरीबी की अभिशाप लेकर पैदा हुए थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि छोटी सी उम्र में ही उन्हें अपने पिता के साथ 5 और बांस की टोकरियां बेचना पड़ा था। घर का गुजारा इसी छोटे से काम से किसी भी तरह चलता था, लेकिन 1991 में एक लंबी बीमारी के बाद सिहाब के पिता दुनिया छोड़कर चले गए। गरीबी के चलते मां ने भेजा अनाथालय। पिता का साया सर से उठने के बाद सिहाब के छोटे कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। सिहाब की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही उन्हें कोई ऐसा काम मिल रहा था जिससे वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। गरीबी के कारण मां ने सिहाब को अनाथालय में डाल दिया था। वहां अनाथ बच्चों के साथ उन्हें पेट भर खाना मिलता था। अनाथालय को लेकर सिहाब कहते हैं कि उनके लिए अनाथालय किसी वरदान से कम नहीं है। अनाथालय में रहते हुए सिहाब का ध्यान पढ़ाई की लिखाई की तरफ गया और वह सभी बच्चों से होशियार भी थे। 21 सरकारी परीक्षाएं की पास। अनाथ बच्चों के साथ रहते हुए सिहाब ने पढ़ाई की। इस अनाथालय में वह 10 साल तक रहे। सिहाब पढ़ने में इतनी ज्यादा तेज थे कि सभी का आकर्षण का केंद्र बन गए। सिहाब बताते हैं कि अनाथालय से मिली अनुशासन उनको जीवन व्यवस्थित करने में बहुत मदद करती है। हायर एजुकेशन के लिए सिहाब को पैसे की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने सरकारी एजेंसी की परीक्षा की तैयारी की। कमाल की बात यह है कि उन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों की ओर से आयोजित होने वाली 21 परीक्षाओं को पास भी किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग, जेल वार्डन और रेलवे टिकट परीक्षक जैसे पदों पर काम भी किया। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली बार सिविल सर्विस की परीक्षा दी, बने IAS ऑफिसर। UPSC सफलता की कहानी भी मुश्किलों भरा ही थी। UPSC सिविल सर्विस की परीक्षा के पहले 2 प्रयासों में सिहाब के हाथ केवल असफलता ही लगी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे और कोशिश करते रहे। आखिरकार वह साल भी आ गया जब एक गरीब पान बेचने वाले पिता और लाचार मां का बेटा अपना सपना पूरा करने में सफल रहा। सिहाब ने 2011 में अपने तीसरे प्रयास में UPSC सिविल सर्विस परीक्षा क्लियर की। यहाँ उन्हें ऑल इंडिया रैंक 226वां प्राप्त हुआ। इंग्लिश में इतने अच्छे ना होने के कारण सिहाब को इंटरव्यू के दौरान ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने 300 में से 201 अंक हासिल किए। आशा करती हूँ कि मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।